जीरो टू गॉड लेवल। चैप्टर 3096। वह विशाल पिंड स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में खड़ा था, मानो स्वर्ग को सहारा देने वाला कोई खंभा हो, या आकाश की ओर ऊंचे पहाड़ की तरह। उसके चारों ओर वह विशाल, निश्चित शब्द सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे बड़ा पिंजरा हो। केवल एक निश्चित शब्द इतने भव्य प्राणी को अपने भीतर कैद कर सकता है। इस शब्द ने पहले ही सीलिंग के दाव के सार को गहराई से समझ लिया था। यहां तक कि सीलिंग का दाव भी जो ये जिविन ने समझा था, इसकी तुलना में फीका था। इस निश्चित शब्द के आसपास कई भयंकर युद्ध हो रहे थे, कई युद्ध क्षेत्र बन रहे थे। ये जिवेन की नजर उस पर पड़ी, और वह तुरंत समझ गया कि यहाँ रास्ते में उसे एक भी टाइम बीस्ट सम्राट का सामना क्यों नहीं हुआ। ये पता चला कि सभी टाइम बीस्ट सम्राट यहाँ एकत्र हुए थे। ये जिवेन ने 20 से अधिक टाइम बीस्ट सम्राटों को विभिन्न युद्ध क्षेत्रों में लड़ते हुए देखा। वे कई समय के जानवरों को आक्रमणकारियों की ओर बढ़ने का आदेश दे रहे थे, और विभिन्न युद्ध क्षेत्रों में वो सभी प्रकार के चरम अर्थ सम्राटों को लड़ते हुए देख सकता था। भले ही वे शीर्ष अर्थ सम्राट नहीं थे, फिर भी वे सुपर प्रतिभाशाली थे जो अपने दायरे से ऊपर लड़ सकते थे, और उनकी युद्ध शक्ति शीर्ष अर्थ सम्राटों के बराबर थी। उनमें सम्राट भी थे जो उन शक्तिशाली टाइम बीस्ट सम्राटों से लड़ रहे थे, और 1 दर्जन से अधिक टाइम बीस्ट सम्राट थे जिन्होंने केंद्र में विशाल टाइम बीस्ट सम्राट की मजबूती से रक्षा करते हुए एक गठन किया था। ऐसा लगता था कि सभी लड़ाइयां इस विशाल टाइम बीस्ट सम्राट के लिए थीं। भले ही निश्चित शब्द का उपयोग इसकी भयानक आभा को सीमित करने के लिए किया गया था, लेकिन जो थोड़ी सी आभा बाहर निकली वह लोगों को चौंका देने के लिए पर्याप्त थी। इस बार बीस्ट सम्राट 9वें क्षेत्र के स्तर पर हो सकता है। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो वह भी थोड़ा चौंक गया। 9वें क्षेत्र के सम्राट स्तर के प्राणी का कैसा भयानक अस्तित्व था। तूफानी समुद्री क्षेत्र में ये हवाओं और बादलों को उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त था। इसके पैर की थपकी के साथ पूरा स्टॉर्मी सी क्षेत्र इसका अनुसरण करेगा। वह सचमुच एक बड़ा शॉट था। यदि 7वें क्षेत्र को एक छोटा विशाल माना जाता था, तो 9वां क्षेत्र निस्संदेह दिग्गजों के बीच एक विशाल था। इसके अलावा इस टाइम बीस्ट सम्राट का जन्म समय के नियमों के अनुसार हुआ था। ये समय की जादुई शक्ति के साथ पैदा हुआ था, और इसकी युद्ध शक्ति इतनी बहादुर थी कि इसे उसी क्षेत्र में शीर्ष पर रखा जा सके। ये जिवेन की खेती की स्थिति के आधार पर बहुत ही कम लोग थे जो समय के नियमों की खेती कर सकते थे। हालांकि जिन लोगों ने समय के नियमों की सतह को छुआ था, वे सभी एक ही दायरे के लोगों में शीर्ष पायदान के अस्तित्व वाले थे। टाइम बीस्ट पूर्वज जैसे सुपर अस्तित्व का उल्लेख नहीं है। इन टाइम बीस्ट सम्राटों का नेतृत्व स्पष्ट रूप से इस टाइम बीस्ट पूर्वज द्वारा किया गया था। इसके अलावा ये टाइम बीस्ट सम्राट बहुत अत्याचारी भी थे। कभी कभी वे 2 या 3 सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों के आश्चर्यजनक हमले को रोक सकते थे। ये जिवेन 50 या 60 से अधिक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों की आभा को महसूस कर सकता था। शायद सम्राट क्षेत्र के आधे से अधिक विशेषज्ञ जो इस स्थान पर पहुंचे थे, वे पहले ही यहां आ चुके थे। ये जिवेन को यकीन नहीं था। लड़ाइयां बहुत तीव्र थीं, लेकिन वास्तविक जीवन और मृत्यु की लड़ाइयां बहुत कम थीं। अधिकांश लड़ाइयां अभी भी बहुत संयमित थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई किसी न किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। चाहे वह टाइम बीस्ट का पक्ष हो या संप्रभु सम्राटों का पक्ष, वे सभी बहुत संयमित थे और लड़ाई शुरू नहीं की। यहां तक कि संप्रभु सम्राटों का पक्ष और संप्रभु सम्राटों का पक्ष, जिनके मन में पहले से ही एक दूसरे के प्रति कई शिकायतें थीं, उन्होंने एक दूसरे को देखते ही लड़ना शुरू नहीं किया। जल्द ही ये जिवेन को समझ आ गया कि क्यों वे टाइम बीस्ट सम्राट के मरने का इंतजार कर रहे थे। इस बार बीस्ट सम्राट को अज्ञात वर्षों के लिए इस निषिद्ध शब्द में कैद किया गया था। ये स्पष्ट था कि वह अपने जीवन काल के अंत तक पहुंचने वाला था। इस बार का जानवर सम्राट अभी भी बहुत शक्तिशाली था। वास्तव में ये भयानक रूप से शक्तिशाली था। हालांकि इसका शरीर पहले से ही मृत्यु ऊर्जा से घिरा हुआ था।
ये स्पष्ट था कि यह मरने वाला था। सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों की ताकत के साथ वे अंत तक अपनी चरम युद्ध शक्ति को बनाए रख सकते थे। देवा की 5 जर्जर घटनाओं के आने के बाद वे तेजी से बूढ़े हो जाएंगे। वे थोड़े ही समय में एक सामान्य व्यक्ति का जीवन जी लेंगे। उनके चरम से लेकर उनकी मृत्यु तक उनकी जीवन शक्ति अकल्पनीय सीमा तक क्षीण हो जाएगी। यहां तक कि 9वें क्षेत्र के सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ भी अपवाद नहीं थे। वे इस प्राकृतिक नियम से बच नहीं सके। जब तक वे नियमों को समझ नहीं पाते और जीवन और मृत्यु से परे नहीं जाते, देर सबेर उन्हें ऐसे ही दिन का सामना करना पड़ेगा। कोई अपवाद नहीं था। कुछ लोगों को आकस्मिक मुलाकात हो सकती है जिससे उनका जीवन कुछ समय के लिए बढ़ सकता है, लेकिन इससे उनका भाग्य नहीं बदलेगा। एकमात्र तरीका ये था कि उनकी अपनी दाव नींव को तोड़ दिया जाए और सब कुछ फिर से शुरू किया जाए। फिर वे सर्वोच्च महान दाव पर हमला करेंगे। अंततः वे सम्राट बनने के लिए कानूनों का उपयोग करेंगे। हालांकि सम्राट क्षेत्र के बहुत कम विशेषज्ञ थे जो ऐसा कर सकते थे। सम्राट क्षेत्र के अधिकांश विशेषज्ञ जिन्होंने अपनी स्वयं की दाव नींव को तोड़ दिया, अंततः सामान्य देवताओं में पतित हो गए। सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों के अपने मूल निकाय पर भरोसा करते हुए उन्हें कुछ समय के लिए अत्याचारी माना जा सकता है। हालांकि ये बेकार था। यदि उन्होंने वास्तव में एक बड़ा शॉट उकसाया तो भी वे मर जाएंगे। केवल सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ और सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ ही दुनिया के शासक थे। यदि कोई इस स्तर तक नहीं पहुंचा, तो उसकी तुलना इस स्तर से कभी नहीं की जा सकेगी। ये ज़िवेन ने तुरंत सभी की योजना को समझ लिया। वे टाइम बीस्ट सम्राट के शरीर के अंदर समय के टुकड़े के लिए लड़ना चाहते होंगे। 9वें क्षेत्र टाइम बीस्ट सम्राट के शरीर के अंदर का समय टुकड़ा असाधारण होना चाहिए। ये सोचकर ये ज़िवेन भी उत्साहित हुए बिना नहीं रह सकी। चूंकि यह विचार उसके दिल में पैदा हुआ, ये ज़िवेन ने तुरंत गणना की। उपस्थित सभी सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ और सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ उसके विरोधी बन जाएंगे। वह तुरंत शांत हो गया और ध्यान से देखने लगा। वहां सम्राट क्षेत्र के कई विशेषज्ञ मौजूद थे, लेकिन केवल एक ही व्यक्ति था जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधे हुए खड़ा था। उसकी नजर निषिद्ध शब्द के साथ जेल में टाइम बीस्ट सम्राट पुराने पूर्वज पर टिकी हुई थी। इस व्यक्ति के चारों ओर एक अत्यंत शक्तिशाली आभा थी। वह शून्य में दृढ़ता से खड़ा था, और युद्ध के बाद उसके आसपास के विभिन्न युद्ध क्षेत्रों से जो भी परिणाम निकलता था, वह स्वतः ही उसके चारों ओर ढह जाता था। हवा का जरा सा झोंका भी हिल नहीं सकता था। ऐसा लगता था मानो उसके चारों ओर एक ऐसी आभा थी जो सभी दिशाओं को दबा सकती थी। उसके शरीर पर विश्व के अधिपति की हल्की सी अनुभूति हो रही थी। हालांकि ये ज़िवेन को जल्द ही आसपास के सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों के दिव्य इंद्रिय संचार से इस व्यक्ति की पहचान पता चल गई, क्योंकि ये शख्स सबकी चर्चा का केंद्र था। जब उसे इस व्यक्ति की पहचान पता चली, यहाँ तक कि ये ज़िवेन की खेती के साथ, तो वह अपनी भौहें ऊपर उठाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये व्यक्ति वास्तव में 10 सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों में से एक का निकटतम शिष्य था, जिन्होंने फॉर्चून गॉड राजवंश को धोखा दिया था। वह गेंगजिन टाइगर सम्राट थे। ये हुआंग की किंवदंती धीरे धीरे फैलने लगी क्योंकि वह स्टॉर्मी सी क्षेत्र में फिर से प्रकट हुआ। यहाँ तक कि ये ज़िवेन ने भी उनकी किंवदंती के बारे में सुना था। ऐसा कहा गया था कि फॉर्चून गॉड राजवंश के केंद्रीय दरबार में कुल 10 सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ थे जो संयुक्त रूप से शासन करते थे। उनमें से प्रत्येक का अस्तित्व 9वें क्षेत्र के शिखर पर था। उनमें से कोई भी फॉर्चून गॉड राजवंश में किसी भी विद्रोह को दबा सकता था। इसके अलावा उनमें से प्रत्येक के पास सम्राट स्तर के जीवन रूपों को नष्ट करने में कई उपलब्धियां थीं। उनकी व्यक्तिगत शक्ति अत्यंत अत्याचारी थी, और ये हुआंग उनमें से एक था। इसके अलावा उनमें उनकी रैंकिंग कम नहीं थी। बाद में किसी अज्ञात कारण से ये हुआंग ने फॉर्चून गॉड राजवंश को धोखा दिया और खुद को स्थापित करने के लिए स्टॉर्मी सी क्षेत्र में भाग गए। आउटर डोमेन और फॉर्चून गॉड राजवंश में हमेशा मतभेद रहे थे, और वे अक्सर एक दूसरे से गद्दारों को स्वीकार करते थे।
इसलिए हालांकि ये हुआंग ने फॉर्चून गॉड राजवंश को धोखा दिया था और बाहरी डोमेन में भाग गया था, फिर भी वह बाहरी डोमेन में महाशक्तियों में से एक था। और यह गेंगजिन टाइगर सम्राट किंवदंतियों के बीच एक किंवदंती था। अफवाह ये थी कि ये हुआंग को गलती से गेंगजिन आत्मा का एक टुकड़ा मिल गया था। ये स्वयं एक स्वर्गीय खजाना था। ये दुर्लभ था कि ये हुआंग ने इस गेंगजिन आत्मा को नहीं मिटाया। इसके बजाय उन्होंने बड़ी सावधानी से इसकी खेती की। बाद में उन्होंने गेंगजिन टाइगर सम्राट को मानव रूप में परिवर्तित होने की अनुमति दी और व्यक्तिगत रूप से उन्हें एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया। गेंग मेटल टाइगर सम्राट का जन्म एक स्वर्गीय दिव्य प्राणी के रूप में हुआ था और उनकी नींव भी सबसे महान थी। इसके अलावा उन्हें रात्रि सम्राट जैसे महान सम्राट का व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त था। उनका भविष्य असीमित था। इससे पहले कि नाइट सम्राट ने फॉर्चून डिवाइन राजवंश को धोखा दिया था, गेंग मेटल टाइगर सम्राट पहले से ही फॉर्चून डिवाइन राजवंश में उसी पीढ़ी के बीच सबसे मजबूत व्यक्ति था। वह स्वर्ग के नीचे अजेय था और सर्वोच्च आधे सम्राटों में उसके समान किसी का भी उल्लेख नहीं किया जा सकता था। ये हुआंग के दल बदल करने और बाहरी क्षेत्रों में भाग जाने के बाद गेंग मेटल टाइगर सम्राट ने भी उसका अनुसरण किया। स्टॉर्मी सी क्षेत्र में, जहां प्रतिस्पर्धा और भी अधिक तीव्र थी, वह तुरंत बाहर खड़ा हो गया और अपने लिए एक अमर नाम बना लिया। उसके बाद 100,000 से भी कम वर्षों में वह सफलतापूर्वक एक मार्शल सम्राट बन गया। हालांकि उसे अभी भी 7वें दायरे में प्रवेश करना था और एक छोटा विशालकाय बनना था, फिर भी वह 7वें दायरे के सबसे मजबूत विशेषज्ञों में से एक था। इस बार पेन हेवनली पैलेस में प्रवेश करने वाले कई विशेषज्ञों में से कई लोग उन्हें सबसे मजबूत विशेषज्ञ मानते थे। पेन हेवनली पैलेस में आकस्मिक मुकाबलों की प्रतियोगिता में वह उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी भी था। इस वजह से कई लोगों को यह नहीं लगा कि वह कोई रहस्य है। वस्तुतः यह एक अर्ध सार्वजनिक मामला बन गया था। ये जिवेन ने तुरंत इसका पता लगा लिया। गेंगजिन टाइगर सम्राट का इसे छिपाने का कोई इरादा नहीं था। छठे क्षेत्र के चरम पर उनकी साधना के साथ, उन्हें किसी के साथ सभ्यता का दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसे किसी से छुपने की जरूरत भी नहीं पड़ी। केवल दूसरे लोग उससे छिपेंगे। इस बार पेन हेवनली पैलेस में प्रवेश करने वाले कई विशेषज्ञों में से कुछ ही लोग ऐसे थे जो उनका मुकाबला कर सकते थे। इसके अलावा वे कुछ लोग यहाँ नहीं थे, इसलिए उसे डरने की कोई बात नहीं थी। उनकी नजर में टाइम बीस्ट सम्राट पूर्वज के शरीर के भीतर समय का मूल नियम पहले से ही उनके अधिकार में था। इसे कोई और उससे छीन नहीं सकता, इसलिए उसे डरने की कोई बात नहीं थी। ये जिवेन के लिए सबसे बड़ी बाधा गेंगजिन टाइगर सम्राट थी। अगर वह टाइम बीस्ट सम्राट के शरीर के अंदर समय कानून को जब्त करना चाहता था। गेंगजिन टाइगर सम्राट अद्वितीय था। हालांकि ये जिवेन अकेले नहीं थे जो टाइम बीस्ट सम्राट के शरीर के अंदर समय के कानून को जब्त करना चाहते थे। गेंगजिन टाइगर सम्राट के अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जो कम पहचाने जा सकते थे। उन्होंने सबसे लाभप्रद पदों पर कब्जा कर लिया था और किसी भी समय हमला करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये लोग गेंगजिन टाइगर सम्राट जितने शक्तिशाली नहीं थे। हालांकि उनके बीच असमानता गेंगजिन टाइगर सम्राट जितनी महान नहीं थी। वास्तव में गेंगजिन टाइगर सम्राट के अस्तित्व के कारण उनके हाथ मिलाने की हल्की प्रवृत्ति थी। हर कोई जानता था कि गेंगजिन टाइगर सम्राट शक्तिशाली था और उससे निपटना कठिन था। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।